समुद्र मंथन के दौरान इस शंख की उत्पत्ति हुई थी। 14 रत्नों में से एक पांचजन्य शंख को माना गया है। शंख को विजय, समृद्धि, सुख, शांति, यश, कीर्ति और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। इस वीडियो में अनेकों रहस्य का वर्णन किया गया है, इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अमृत मंथन में क्या क्या निकला था? हलाहल विष, कामधेनु गाय, उच्चय श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, अप्सरारंभा, माता लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा, पांचजन्य शंख, पारिजात वृक्ष, शारंग धनुष और अमृत कलश। समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल विष निकला था। इस विष की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि सभी देवता और दानव जलने लग गए। समुद्र मंथन में असुरों को क्या मिला? इस शंख को घर के मंदिर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। उच्चय श्रवा घोड़ा, आकाश में उड़ान भरने वाला सफेद रंग का उच्चय श्रवा घोड़ा भी समुद्र मंथन से निकला था। यह घोड़ा असुरों के राजा बलि को मिला था। किस युग में समुद्र मंथन हुआ था? जैसा कि होता है, सतयुग में घटित समुद्र मंथन की कथा की चर्चा 3 धर्म ग्रंथों विष्णु पुराण, भगवत पुराण और महाभारत में की गई है। समुद्र मंथन में किस सांप का इस्तेमाल किया गया था? वासुकी ऋषि कश्यप और कद्रु के पुत्रों में से एक हैं। समुद्र मंथन की कथा में उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने देवताओं और असुरों दोनों को उन्हें मंदार पर्वत पर बांधने की अनुमति दी थी, ताकि वे उन्हें क्षीर सागर से अमृत निकालने के लिए अपनी मंथन रस्सी के रूप में इस्तेमाल कर सकें। समुद्र मंथन में अमृत कौन पिलाता है? मोहिनी ने अपने आकर्षण का इस्तेमाल करके असुरों को बाहर निकाला और इस अवसर का उपयोग देवताओं के पास वापस बर्तन ले जाने के लिए किया। जब देवता अपनी दिव्य शक्ति वापस पाने के लिए अमृत पी रहे थे, तो असुरों में से एक राहुकेतु ने अमृत चखने के लिए खुद को देवता के रूप में प्रच्छन्न किया। अमृत कहाँ गिरा था? पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत कलश अमरता का अमृत के लिए लड़ाई हुई और अमृत की 4 बूंदें धरती पर गिरी, तो कुंभ मेला उन 4 स्थानों हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन में आयोजित किया जाता है, जहां अमृत की बूंदें गिरी थीं। समुद्र मंथन कितने साल तक चला था? श्री की स्थापना के लिए हुआ समुद्र मंथन। कई वर्षों तक समुद्र मंथन चला, जिसमें से 14 अनमोल रत्न निकले। सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसे महादेव ने पी लिया। इसके कारण भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया था, तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। इसके बाद 13 और रत्न निकले। सबसे आखिरी में मां लक्ष्मी प्रकट हुई। किस कारण हुआ समुद्र मंथन? धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग ऐश्वर्य, धन और वैभव आदि से हीन हो गया। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। दुनिया का सबसे शक्तिशाली रत्न कौन सा है? रूबी रत्न। इस रत्न को माणिक रत्न भी कहा जाता है। यह सबसे शक्तिशाली ग्रह सूर्य का रत्न है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रूबी रत्न धारण करने से व्यक्ति की बिजनेस लाइफ और प्रोफेशन लाइफ बेहतर होती है। समुद्र मंथन से असुरों को क्या मिला? समुद्र मंथन ने क्षीर सागर से कई तरह के पदार्थ प्राप्त किए थे। उनमें से एक हलाहल नामक घातक विष था। कहानी के कुछ रूपों में देवताओं और राक्षसों के मंथन के दौरान वासुकी के मुंह से विष निकला था। किस युग में समुद्र मंथन हुआ था? सतयुग में घटित समुद्र मंथन की चर्चा 3 धर्म ग्रंथों विष्णु पुराण, भगवत पुराण और महाभारत में की गई है। समुद्र मंथन कहां पर हुआ था? कहते हैं कि क्षीरसागर में ही समुद्र मंथन हुआ था। इस मंथन के दौरान मंदरांचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया था। देवता और दैत्यों ने मिलकर इस पहाड़ के द्वारा समुद्र को मंथन किया था।
इस मंथन से पहले कालकूट नामक विष निकलने के बाद 14 तरह के अद्भुत चीजें प्राप्त हुई थी, जिसमें अंतिम था अमृत। मुद्र के अंदर कौन सा पहाड़ है? लेकिन क्या आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा एक पर्वत शिखर धरती पर मौजूद है? इसका नाम मौना किया माउंटेन है। यह माउंटेन अमेरिका के हवाई क्षेत्र के नजदीक प्रशांत महासागर के अंदर है। दरअसल यह माउंटेन एक द्वीप है और इसका आधार समुद्र में है। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए लाइक और फॉलो जरूर करें। जय श्री कृष्ण।